वेलकम बैक टू अपराजित मैथ्स चैनल। आज का चैप्टर है 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, त्रिज्या अपने को दी हुई है 6 सेंटीमीटर। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण अपने को कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अपने पास एक वृत्त है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है अपने को आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्याखंड क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो त्रिज्याएं वृत्त को दो भागों में बांटती है तो वो क्या होता है, त्रिज्याखंड। और थीटा की वैल्यू, कोण कितना दिया अपने को, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये दो त्रिज्याएं केंद्र पर कोण बनाती है 60 डिग्री। तो ये छोटे वाला भाग ये हो गया लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाला भाग जो हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। अब अपने को 60 डिग्री के कोण पे काटने वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्या की लंबाई कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर है। ये भी त्रिज्या है तो 6 सेंटीमीटर है। इस भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्याखंड जो है इस वृत्त का एक पार्ट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल थीटा अपने जिस कोण पे ये काट रहे हैं तो वहाँ पे क्या आता है, अब ये 60 डिग्री पे काट रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 बटा 360। यानी कि इस वृत्त का 60 डिग्री का भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 36 इंटू थीटा, कोण कितना है 60 डिग्री है, 60 बटा में 360 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 36 से 36 काट देते हैं सीधा ही। 22 छिक्का कितना होता है, 132 बटा 7। ठीक है, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। यही अपना क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन अपने को कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट समझते हैं अपने पहले वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश किसी भी पार्ट का चौथा हिस्सा। तो मान लेते हैं ये अपने पास एक वृत्त है, वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। अब इस वृत्त का ये हो गया, इस वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र पे कोण कितना बनता है, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को चतुर्थांश निकालना है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा 1/4। तो 4 हिस्सों में इसको बांटेंगे तो कोण कितने डिग्री पे काटेगा ये, तो ये इसको काटेंगे तो 9 चौका 36, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। तो वो पार्ट ऐसे हो जाएंगे, ये सारे पार्ट जो है वो 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। तो चौथा हिस्सा ये मान लेते हैं, ये इस वृत्त का 1 2 3 4, ये चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, परिधि दी हुई है। तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या। जब दो त्रिज्या वृत्त को दो भागों में बांटती है तो वो क्या बन जाता है, अपना त्रिज्याखंड बन जाता है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। अब यहाँ पे त्रिज्या ना दे के क्या दिया हुआ अपने को, परिधि दी हुई है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, परिधि से त्रिज्या फाइंड करेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है,
परिधि इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स वर्त की परिधि होती क्या है अपने पास, वर्त की परिधि होती है 2πr। तो 2πr का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर बराबर में 22। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा 1 पे, और आर बराबर क्या आ जाएगा, ये 7/में इस साइड लेके आएंगे तो ये 1 के गुणा में आएगा, 7 एकम 7, और 2 यहाँ पे गुणा में था, इस साइड आ जाएगा बटा में। तो त्रिज्या अपने पास कितना आ गया, 7/2 आ गया। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 7/2, और थीटा चौथा हिस्सा है तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश पूछे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बट्टा में 360। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7/2, तो यहाँ पे r² है, इसका मतलब 7/2 इंटू में 7/2, और गुणा में थीटा कितना है 90 डिग्री बट्टा 360। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36 हो गया, ये 2 से कट जाएगा 11 बार। तो देखिए ऊपर अपने पास बच गया 11 इंटू 7 कितना हो गया, 11 7 77, और बटा में आ गया 4 2 8। ठीक है, बात सेंटीमीटर में चल रही तो क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब घड़ी किस आकार की होती है स्टूडेंट, तो घड़ी वर्ताकार आकार की होती है। तो ये मान लेते हैं कि घड़ी है, इसमें मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी है, तो अपने लिख लेते हैं आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घड़ी है, ये इसकी मिनट की सुई है। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या अपनी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट में ये सुई कितना क्षेत्रफल रचती है, ठीक है, कितना क्षेत्रफल कवर करती है। तो यहाँ पे मान लेते कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, फिर 1 2 और 3। ठीक है, 5 मिनट कब होंगे, जब ये सुई 12 से लेके 1 तक आएगी। ठीक है, अब ये सुई जो है अपने स्थान पे ये पूरा चक्कर कवर करती है, तो कितना कोण बनाती है, तो पूरा चक्कर कवर करती है, यहाँ से पूरा चल के आती है, तो मिनट कितने हो जाते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, पहले इस बात को समझते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं, और ये पूरा चक्कर काटती है, तो एक बिंदु पे टोटल कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो 60 मिनट अगर ये घूमेगी तो पूरा कोण कितना बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ये घड़ी की सुई जो है वो 12 से घूम के और वापस ऐसे 12 पे आएगी, तो 60 मिनट हो जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा, और ये पूरा कोण कितना होता है एक बिंदु पे, 360 डिग्री होता है। तो अपने देखते हैं 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कोण कितना बनाएगी, 360/60, यहाँ से ये कट गया कितने पे, 6 पे, तो 1 मिनट में कोण कितना बनाएगी, 6 डिग्री कोण बनाएगी। क्वेश्चन अपने को कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब 5 मिनट में जब ये 1 पे आएगी मिनट की सुई, तब 5 मिनट होते हैं, तो इतना क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी, 14 थी, इतना क्षेत्रफल बताना है। तो ये क्या हो गया, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या अखंड हो गया। अब यहाँ पे थीटा फाइंड करते हैं। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो 5 मिनट हो जाते हैं। तो 5 मिनट में कोण कितना बनेगा, 6 इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। थीटा इज इक्वल टू हो गया अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में
रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर अपने को त्रिज्या दी हुई है 14, 14 गुणा 14 और थीटा कितना निकला था 30 डिग्री निकला था, तो 30 बटा में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे और 12 तिया कितना हो जाएगा 36 और ये कट जाएगा 7 दूए 14, फिर ये कट जाएगा 6 बार, फिर ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 11 दूआ 22। ठीक है, अब ऊपर अपने पास क्या बच गया 11 इंटू 14 और अपोन में बच गया 3। ठीक है, तो 11 इंटू 14 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 का किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ बीच में आ जाएगा। तो 4 और 5 कितने हो 4 और 1 कितना हो गया 5/3, तो अपना क्या आ गया सेमी स्क्वायर 154/3 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वर्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त, तो सबसे पहले एक वर्त खींचते हैं। ठीक है, और इस वर्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को 10 सेंटीमीटर दी हुई है। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब केंद्र पर कोण कितना बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और इस त्रिज्या की लंबाई दी हुई है अपने को 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का क्षेत्रफल, पहला किसका पूछा है, पहला संगत लघु वर्तखंड का पूछा है। तो पहला क्षेत्रफल पूछा है संगत लघु वर्तखंड का। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से एक जीवा खींचते हैं तो ये क्या हो गया, जब जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है तो वो क्या कहलाता है वर्तखंड कहलाता है, और जो छोटा भाग है वो लघु वर्तखंड हो जाएगा और जो बड़ा भाग है वो दीर्घ वर्तखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस कंप्लीट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा सिर्फ इस वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसको नाम दे देते हैं ओ ए और बी। तो इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर अपने इतना घटा देंगे तो अपने पास सिर्फ इस वर्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है पाई का वैल्यू क्या रखना है 3.14, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू त्रिज्या दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, या अपने इसको 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 गुणा 10 आधार और 10 से क्या होगी ऊंचाई होगी। अब इसको काट देते हैं, 9 चौका 36 होता है और इसके पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में 2 जीरो आ जाएगा,
2 जीरो से ये कट जाएगा, तो ऊपर अपने पास क्या बच गया 314/4, और माइनस में इधर क्या बच गया 100/2 करेंगे तो ये इसको काट देते हैं 5 से। 10 × 5 कितना हो गया अपने पास 50 हो गया। ठीक है, बट्टा वाली संख्या के बीच में प्लस या माइनस आता है तो एलसीएम लेके हल करते हैं इसको। ठीक है, 4 में 4 का भाग देंगे 1 पे और 1 का 314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314। 4 इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो मान लेते 1 है। 4 में 1 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा 4 पे, और 4 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200। 314 में से 200 घटाते हैं तो अपने पास कितना आ गया 114/4, या इसको काट के अपने क्या लिख सकते हैं 2 दूआ 4, 5 दूआ 10 और 7 दूआ 14, कितना आ गया 57/2 सेंटीमीटर। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 57/2 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें, सेकंड क्वेश्चन था संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला जो बड़ा भाग है वो कौन सा त्रिज्याखंड होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। ठीक है, अब इस एक बिंदु पे ओ बिंदु पे पूरा कोण कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री में लघु त्रिज्याखंड का कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। 360 माइनस 90 करते हैं तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कितना रह गया 270 डिग्री रह गया दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 270 डिग्री आ गई। तो अब निकालते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² θ/360, लेकिन इस बार दीर्घ त्रिज्याखंड लेंगे, इसका मतलब ऊपर वाला भाग ये वाला पूरा भाग दीर्घ त्रिज्याखंड है, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 270, और त्रिज्या यहाँ पे कितनी रहेगी 10 ही रहेगी। तो पाई का वैल्यू 3.14 गुणा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू थीटा कितना निकल के आया था ऊपर वाले दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए आया था 270 डिग्री बटा में 360। 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे 9 की टेबल से, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, पॉइंट हटाएंगे बटा में 2 जीरो और 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूआ 4 और ये हो जाएगा 15 दूआ 30 और 7 दूआ 14। ऊपर अपने पास आ गया 157 × 3 बटा में 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 कैरी 2, 15 और 2 17 7 1 3 और 1 4, 471/2, या इसका कंप्लीट आंसर निकालेंगे तो 2 दूआ 4, 3 दूआ 6, 5 दूआ 10, 1 बच गया और 5 दूआ 10, 235.5 ये अपना दीर्घ त्रिज्याखंड का कंप्लीट एरिया निकल जाएगा।